नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त जिस बड़ी खबर के साथ हम आए हैं उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात है, जहां पर विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। अब पूरी खबर क्या है इसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये होमलैंड सुरक्षा विभाग है, DHS इसे कहते हैं, उन्होंने सर्टिफिकेशन रद्द किया है। सर्टिफिकेशन का नाम क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। सर्टिफिकेशन है SCVP यानी कि स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। तो जो छात्र यहाँ से वीज़ा लेकर पहुँचे थे उनकी जो पढ़ाई है अब कैसे होगी, ये चिंता का सबब बन गई है। और साफ तौर पर जो ट्रंप प्रशासन ने है इस बात के संकेत पहले दिए थे। हालांकि क्या हुआ था, इसके बैकग्राउंडर क्या स्टोरी है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो संकट आया है इसमें कह दिया गया है कि विदेशी छात्रों का जो एडमिशन है उसे रोका गया है, रोक लगा दी गई है। सवाल ये है कि क्या अब छात्र क्या कर सकते हैं। तो छात्रों के पास एक मौका ये है कि दूसरे संस्थानों में जाकर एडमिशन ले लें या फिर उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। यानी कि ट्रंप सरकार ने, उनके प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि वैसे छात्र जिन्होंने दाखिला लिया है उन्हें अब कड़े निर्देशों का पालन यहां पर करना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल का महीना था जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहले ही सवाल जवाब किया गया था और सुरक्षा मानकों को लेकर यह सवाल जवाब किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो विदेशी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बाहरी जितने भी पढ़ते हैं, उनके बारे में जो जानकारियाँ, संबंधित जानकारियाँ जो हैं वो आप हमें बताएं। और इसकी एक डेट तय की गई थी और डेट थी 30 अप्रैल की। तो 30 अप्रैल तक अगर यूनिवर्सिटी पूरी डिटेल्स नहीं दे पाती है तो फिर उस पर एक्शन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो आदेश दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अब वहाँ पर विदेशी छात्र नहीं आएंगे, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया था। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की सरकार बोली हमें बताइए कितने विदेशी स्टूडेंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एंडाउमेंट होता है, यानी उनके पास जो बैंक में पैसे हैं वो 50 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, उससे ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताता हूं कि हर साल जो विदेशी विद्यार्थी आते हैं अमेरिका में, वो 45 बिलियन, लगभग ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, 45 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करते हैं, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने ये नहीं बोला है कि इन सबको बाहर निकाल दीजिए, बड़ा शातिर खिलाड़ी है। उसने कहा है कि इस समय मिसाल के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 1/4 हिस्सा जो हैं विदेशी हैं और सबसे ज़्यादा नंबर चीन से आता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इनको और यूनिवर्सिटीज़ में भेज दीजिए, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब गढ़ बन चुका है इजराइल की मुखालफत करने का, ह्यूमन राइट्स की बेकार की बातें करने का, और कुछ ऐसे चीज़ को हम वोकिज्म कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है वो। ये लोग वो हैं जो अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं, ह्यूमन राइट्स ये वो, और बड़ी मुखालफत किसी गाज़ा का सपोर्ट करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ट्रंप ने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से ये लोग चले जाएं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी 400 साल पुरानी, ये हमारा समर्थन नहीं करती। ये उसका जो नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें ये भाग नहीं लेते। हालांकि जो सरकार और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है दोनों के बीच में लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही थी। और जो खबर हमारे पास है, इस खींचतान के बीच में DHS ने अप्रैल में कहा था कि अगर 30 अप्रैल तक विदेशी स्टूडेंट्स के अवैध और हिंसक मामलों का अगर रिकॉर्ड उपलब्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं करवाया जाता तो फिर उनकी जो SCVP जो सर्टिफिकेशन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि जो हम आपको बताएं कि 2 तरह के वीजा होते हैं, F1 और J1 वीजा पर जो स्टूडेंट्स है वो जाते हैं। तो जो F1 वीजा है वहां पर जो अमेरिकी संस्थान है उसमें पढ़ने के लिए जो छात्र मौजूद होते हैं उन्हें मिलता है, जबकि J1 वीजा है जो स्कॉलर्स जाते हैं या फिर जो एक्सचेंज विजिटर्स हैं, ये वीजा। तो अब संकट कई मामलों को लेकर है, लेकिन कुछ और जानकारियां हम आपको बताएं कि एक ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो एक बयान आया है, टिप्पणी की गई है, उसमें इस बात को लेकर के प्रमुखता से इसे जगह दी गई है और यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी यहूदी विरोधी सोच को बढ़ावा दे रही है, इसलिए रिकॉर्ड्स मांगे गए थे और जो तारीख है वो तय की गई थी ताकि इस तारीख के तय होने के बाद उन्हें सारी जानकारियां मिल पाएं। हालांकि जो अभी 7,000 जो विदेशी छात्र हैं, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तकरीबन 7,000 विदेशी छात्र वहां पढ़ते हैं, जिनमें 788 भारतीय हैं। यानी कि अगर प्रतिशत की बात करें तो 27% जो छात्र हैं वो विदेशी हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब सोचने पर विवश हो गए हैं कि आगे उनका क्या होगा। हालांकि
ट्रंप प्रशासन ने जो हवाला दिया, जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अपने कैंपस में हिंसा, यहूदी विरोधी सोच को बढ़ावा देने, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो अब इसी का आंसर यानी कि इसी का उत्तर यूनिवर्सिटी को देना होगा और इसके लिए उन्हें पूरी तरीके से प्रशासन की बात माननी होगी। हालांकि उन्होंने कई और भी बातें इसमें कही हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए विदेशी छात्रों को एडमिशन देना, उनसे मोटी फीस लेना, जिससे वे अपनी मल्टी अरब डॉलर के खजाने को बढ़ा सकें, एक विशेषाधिकार है न कि अधिकार है। ये बातें की गई। लेकिन हार्वर्ड को कई मौके दिए गए, लेकिन वो कानून का पालन नहीं कर पाई। तो जो ट्रंप का जो प्रशासन है वो इन बातों को प्रमुखता से रख रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बात जो मोटे तौर पर कही गई है कि विदेशी छात्रों का एडमिशन रोकना जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि 140 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, एक बड़ा नाम है और यहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने जो एलिगेशंस लगाए हैं या फिर जो बातें ट्रंप प्रशासन की तरफ से कही गई हैं उसे साफ तौर पर यूनिवर्सिटी ने नकार दिया है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने जो बातें कही हैं उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स की मदद देने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हार्वर्ड इन कम्युनिटी और हमारे देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने की एक धमकी है और हार्वर्ड के एकेडमिक और रिसर्च मिशन को कमजोर करना चाहती है। हालांकि ट्रंप ने 20 दिन पहले जो कहा था उस लाइन को भी हम यहां कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि हार्वर्ड का टैक्स फ्री दर्जा खत्म करेंगे, यानी कि मंशा पहले से थी और अब जाकर ये बातें सामने आई हैं। इससे पहले जो उसमें जो पढ़ाने वाले प्राध्यापक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं के जो दो ग्रुप हैं, उन्होंने भी इस पर केस दर्ज किया था। तो यहूदियों के खिलाफ नफरत को रोकने में नाकाम रहे और तरह तरह के जो एलिगेशन है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये छात्रों का भविष्य क्या होगा, जिनकी संख्या तकरीबन 27% है, 7000 है, और भारतीय छात्र जिनकी संख्या 788 है। अब सभी लोग सोच में पड़ गए हैं। देखना होगा इसका विकल्प क्या तैयार हो पाता है या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या विकल्प तैयार करती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी लाइन कही है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें हमें क्या करना है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। ये सारी चीजें भी चल रही हैं, खींचतान चल रही है। और ऐसे में ट्रंप प्रशासन की तरफ से इतने बड़े फैसले के बाद पूरा विश्व इसे कैसे देखेगा, क्योंकि 144 देशों के जो छात्र हैं वहां पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं और कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे देश हैं जो अपनी इच्छा जताते हैं ताकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाए, एडमिशन ले पाए, दाखिला उन्हें मिल पाए और एक अच्छी शिक्षा उन्हें मिल पाए। इसी तरह से अपडेट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रिया।